आज हमारा जो स्पेशल लेक्चर है वो इंडिया चाइना का जो रीसेंट डिस्प्यूट चल रहा है उसको उठाते हुए हम जो भी प्रीवियस में जितनी चीज़ें हुई उनका थोड़ा सा बेसिक ग्लिम्स लेते हुए चलेंगे। देखिए आज की डेट में बहुत बड़ा इशू चल रहा है। चाइना इंडिया दोनों स्टैंड ऑफ में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, फेस ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को। टॉक्स चल रही हैं और आज तक टॉक से हमने सॉल्यूशन दे दिया है। बहुत ज़्यादा टेंशन डोकलाम के टाइम पे भी हुई थी कि बैटल हो जाएगी, बट हमने उसे सक्सेसफुली कैप्चर किया और उस सिचुएशन से हम बाहर आए। इवन भूटान की एक स्ट्रेटजिक विन हमने दिलाई ताकि वहाँ से कंस्ट्रक्शन चाइना अपना स्टॉप कर दे। तो आइए आज बेसिक चीज़ें डालते हैं इंडिया चाइना के बारे में, क्या क्या होता है, कैसे होता है। पहली चीज़ तो आप बेटा ये देख लीजिए कि इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसके होने के बेसिक कारण क्या हैं। तो अगर आप कभी देखेंगे तो इंडिया चाइना इस बॉर्डर पे आते हैं इस तरीके से। तो ये आपके कुछ बॉर्डर हैं, ठीक है। ये 3 बॉर्डर्स हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स आपके क्रिएट होते हैं और यही बॉर्डर हैं जिस पे हमारी प्रॉब्लम है। अभी जो हमारी प्रॉब्लम है हमारे इस बॉर्डर पे चल रही है, कुछ अस्काई चीन को मिला के यहाँ से होता है। तो ये इशू चल रहा है। अब जो इशू हो लैंड से ना होके वाटर पे है, इसीलिए एक लेक की बात इसमें बार बार की जा रही है। अभी हम आगे उसकी बात करेंगे। तो ये एक मेजर डिस्प्यूट माना जा रहा है इस वक्त। तो आप अगर देखेंगे तो जो इनका बॉर्डर है इंडिया और चाइना का उसको हमने बेटा 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला हमारा ये वेस्टर्न सेक्टर है, फिर ये मिडिल सेक्टर है, उसके बाद ये जो है ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। देखिए इस सेक्टर में हमारे ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड से इनके डिस्प्यूट ज़्यादा नहीं है। इनके डिस्प्यूट एक तो ये अस्काई चीन वाले हैं, दूसरा ये है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टेंशन रखते हैं। इसको ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें सिक्किम अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर अभी। ऑल दो कोशिश आज की डेट में है कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए। यहाँ पर आपका भूटान भी जुड़ता है, तो उसको जितना अच्छा रिलेशन में रखेंगे वो करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है बेटा, जिसे चिकन नेक बोलते हैं, भी इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो एक बॉर्डर डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में लगातार चलता रहता है। आइए अब अस्काई चीन के बारे में जान लेते हैं। अस्काई चीन जो है वो ऑक्यूपाइड बाई चाइना है, मतलब अंडर चाइना कंट्रोल है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान के पास है। इधर साइड ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। और इधर जो है ये इसे हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर क्या है, इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को विन कर लिया था, क्योंकि अगर ये विन नहीं करते तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती तो इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। तो इन्होंने POK और अस्काई चीन को अलग कर दिया। ये आपका हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। आपका ऑपरेशन मेघदूत हुआ 1984 में। तो जब 1984 में बेटा ये ऑपरेशन मेघदूत किया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था आप लोगों को, हमारे लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक चीज़ें भी हमारे को देता था और हमारी चीज़ों को भी आगे बढ़ाता था। तो ये ऑपरेशन मेघदूत बहुत ज़रूरी था और ये हुआ और ये सक्सेसफुल भी रहा उस टाइम पे। हमने सियाचिन ग्लेशियर को इसी तरह से कैप्चर कर लिया और उसको अपना पार्ट बना लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चला था कि भाई ये क्यों कर लिया इन्होंने। और तब से एक इशू ये है कि हमने कुछ पार्ट बहुत रैपिडली कैप्चर कर लिया था। तो इसे कैप्चर करने के बाद भी कुछ इश्यूज इनके साथ चलते रहे जो अभी ख़त्म नहीं हो पाए। ये 1984 में हमने कैप्चर किया, तब से हमारे पास है। इधर पाकिस्तान की साइड से उरी है, यहाँ पर अपने पता अटैक होता है, द्रास सेक्टर है, इसके बाद कारगिल है। तो ये सारे भी टेंशन वाले एरिया हैं। तो इसको कैप्चर करना हमारे लिए ज़रूरी था, तो हमने इसे कैप्चर कर लिया। अब ये बेसिक हुआ जो आपको बाउंड्री के हिसाब से पता होना चाहिए। इंडिया और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहे हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि 1962 की वॉर से पहले हमने फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश की, बट उसके बाद हमारे फ्रेंडली रिलेशन रहे नहीं। अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा 3488 किलोमीटर है। एक भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर 100% वो सेटिस्फैक्ट्री ये कह दें कि नहीं ये बॉर्डर आपका है। इसके बाद इंडिया ने तिब्बतियन गवर्नमेंट के एग्जाइल फॉर्म में दलाई लामा को एक्सेप्ट कर लिया, जो चाइना को अच्छा नहीं लगा। और दलाई लामा को रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जाने से मना किया गया। पर्टिकुलरली तवांग रीजन है, तवांग रीजन जो है इसको सदर्न तिब्बत माना जाता है, तो यहाँ जाने से मना किया। पर इंडिया ने उनकी बातों को अपोज कर दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी स्टेपल वीज़ा देने के लिए आंध्र प्रदेश और JNK को लोगों को।
ऑल दो जो JNK के लोगों थे उनके लिए तो ये चीज़ बंद कर दी गई, आंध्र प्रदेश के सॉरी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये अभी भी कंटिन्यू है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए कंटिन्यू होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि ये आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानते हैं। इसके बाद एक अनडिक्लेयर्ड इनकी पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, उसमें ये क्या करते हैं, उसमें बेटा इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है उस इंडिया को हम चारों तरफ से कैप्चर कर लें। देखिए इंडिया इस बॉर्डर से तो कैप्चर्ड है ही है चाइना की तरफ से, ये ऐसा एरिया है जो मरीन है जिसमें चाइना का कोई नहीं था, तो यहाँ पर पोर्ट बना रहा है, यहाँ पर पोर्ट ले लिया, यहाँ पर पोर्ट ले लिया। तो ये इंडिया को ओशियनिक प्लेटफॉर्म से घेरना चाहता है कि कल को अगर बैटल हो तो इंडिया विन ना कर पाए और इंडिया इस चीज़ को बुरी तरह हार जाए। तो ये एक इनका इशू चल रहा है। इसके बाद इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं आपके चाइना के पास, उसको इन्होंने पकड़ना स्टार्ट कर दिया। इनके रिलेशन अच्छे इन्होंने कर लिए, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इससे ये इसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चाइना ने तिब्बत के पार्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक डैम बनाना स्टार्ट कर दिया। इसको इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था बट कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद चाइना लगातार हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में NSG की परमानेंट सीट के लिए भी हमारे को मना करता रहता है, वो हमें नहीं देने दे रहा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी हमें नहीं जुड़ने दे रहा। इसके साथ एक हमारा UN में ये बार बार वीटो लगा देता है। जैश ए मोहम्मद का एक टेररिस्ट है मसूद अजहर को हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल टेररिस्ट बन जाए, बट इसमें भी चाइना बार बार अपना इंटरफेरेंस करता रहता है। इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अपोजिट करता है क्योंकि ये भी सॉवरेंटी के अगेंस्ट थी, POK से होके जा रही थी, POK को इंडिया अपना पार्ट मानता था, तो इस पे भी था, तो इस पे भी बहुत बड़ा इशू चल रहा था। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया और चाइना के बीच में 2018 फाइनेंशियल ईयर में बेटा 63 US बिलियन डॉलर है, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज ट्रेड लॉस है जो इंडिया को बियर करना पड़ता है चाइना के साथ ट्रेड करके, ये भी एक इशू है। इसके बाद बॉर्डर इश्यूज़ की अगर बात करोगे तो मैंने आपको बोला कि 4 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से ये बॉर्डर जा रहा है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो पहले स्टेट था, तो यहाँ से बॉर्डर के लगते हैं। वेस्टर्न सेक्टर जो है, वेस्टर्न सेक्टर 215,052 किलोमीटर है, ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख से मिलती है और जिंगजैंग प्रोविंस ऑफ चाइना से। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है अस्कई चीन से, और इंडिया कहता है कि इसराइल कश्मीर का पार्ट है और ये कहते हैं जिंगजैंग का पार्ट है। इसके बाद डिस्प्यूट अस्कई चीन पर ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से है, उन्होंने एक लीगल बाउंड्री बिटवीन चाइना और इंडिया बना दी थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल 2 बॉर्डर्स थे इंडिया चाइना के बीच में जो प्रपोज किए गए थे, एक जॉनसन लाइन, एक मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन जो है बेटा 1865 में आई थी और मैकडोनल्ड लाइन जो है 1893 में आई थी। जो जॉनसन लेन है वो अस्कई चीन को जम्मू कश्मीर का पार्ट बताती थी और जो लद्दाख में, तो ये इंडिया के कंट्रोल में होनी चाहिए। जो मैकडोनल्ड लाइन थी वो इसको चाइना के कंट्रोल में बताती थी जो 1893 में आई थी। अब इंडिया जो है वो जॉनसन लेन को मानता है और कहता है कि हमारा राइट है, उधर चाइना जो है वो मैकडोनल्ड लाइन को मानता है, वो कहता है हमारा है। इसी चक्कर में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है जिसके थ्रू ये लोग कोशिश करते हैं इसको कैप्चर करने की, बट ये प्रॉपर डिमार्केटेड नहीं है, तो हर बंदा अपनी टेरिटरी, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाता रहता है जिसके कारण डिस्प्यूट्स आते रहते हैं। इसके बाद अगर आप मिडिल सेक्टर में आते हैं बेटा, तो मिडिल सेक्टर में 6 to 5 किलोमीटर्स है जो लद्दाख टू नेपाल है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर छूते हैं तिब्बत का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है। बट ईस्टर्न में जब आप जाते हैं तो इंडिया 1140 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ईस्ट लिमिट भूटान के पास से है, जहाँ पे आपका तालू पास है, आपको मैं रफ करके दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, तालू पास है, यहाँ से होते हुए जाता है। अब दिस बाउंड्री इज कॉल्ड मैकमोहन लेन, ध्यान रखना इसको मैकमोहन लेन बोलते हैं जो इधर साइड है। चाइना कहता है मैकमोहन लाइन इलीगल है, अनएक्सेप्टेबल है। जो कन्वेंशन साइन हुआ था 1914 में शिमला में, उसमें मैकमोहन लाइन को मैप में नहीं थी, और अब ये जो है इनको कोई राइट नहीं ऐसा करने का। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री जो इंडिया और चाइना के बीच में उसमें है, 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। एक्चुअल डिसएग्रीमेंट जो है वो जो है आपका LAC जो इंडिया है वो 3488 मानती है, चाइना 200,000 किलोमीटर मानती है, तो दोनों आर्मी अपनी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है। LAC हर जगह तो लैंड पर है, पांगोंग तोसो जो लेक है यहाँ से वाटर बॉडीज आती हैं,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। सॉल्ट वाटर लेक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट है, ये आपकी लेक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। अब यहाँ पर क्या है, ये इंडिया और चाइना दोनों क्लेम करता है। 1/3 ये लेक इंडिया के पास आती है, बाकी चाइना के पास है। इसमें 45 किलोमीटर का पोर्शन इंडिया में आता है, 90 किलोमीटर चाइना में आता है। और वेस्टर्न सेक्टर में आता है काराकोरम लद्दाख रेंजेस हैं जो इससे रन करते हैं। काराकोरम पासेस से नॉर्थ टू चोमूर जाती है। हिमाचल प्रदेश तक पहुँचते पोंगतोसू का क्लोजर सेंटर है। और ये डिस्प्यूट है 826 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख में। अब बेटा ये है कहाँ पे पोंगतोसू, ये एड्रोनिक लैंडलॉक लेक है। ये हाइट है 14,000 फीट लद्दाख हिमालय में। और ब्रैकिश वाटर लेक है जो ठंड में जम जाती है। लद्दाखी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। पोंगो मीन्स होता है एक्सटेसिव कॉन्केटिव और तोसो इज अ लेक इन तिब्बतियन। सिग्निफिकेंट इस लेक का क्या है, पैंगोंग तोसो लेक हैज़ मेजर ट्रैक्टिक सिग्निफिकेंस। अप्रोच क्या है, मेन अप्रोच चाइना कैन यूज़ फॉर द ऑफेंसिव इनटू द इंडियन हेल्थ टेरिटरी। इंडिया में टेरिटरीज में घुस सकता है। इंडियन असेसमेंट शोज दैट मेजर चाइनीज ऑफेंसिव एंड इट्स कम विद द फ्लो अक्रॉस बोथ नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द लेक। 62 की बैटल में चाइना ने इसका मेन ऑफेंसिव यूज़ किया। तो ये लेक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया के लिए भी। अब बेटा ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो चाइना ने अपनी साइड तिब्बत की साइड से होते हुए यहाँ पर तो अपने लिए पूरा सब बना लिया है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने लिए तैयार करें। बट जब अस्कई चीन के आसपास के एरिया में इंडिया अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम रोड बनाने लगते हैं तो ये इसको मना करते हैं और ये अपनी ट्रिप बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इशू है। कनेक्टिविटी इंडिया की भी है बट इतनी बेटर नहीं जितनी चाइना की है। इसके बाद बेटा इसमें फिंगर्स वर्ड यूज़ होता है। देखिए इसमें फिंगर्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको फिंगर्स में बांटा गया है। तो इंडिया क्लेम करती है कि LAC जो है फिंगर 8 तक है बट हमारा कंट्रोल फिंगर 4 तक है। चाइनीज़ बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पे लगी है और LAC पासोरो कहती है कि LAC जो है फिंगर 2 तक है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत छोटा किलोमीटर हमारी बाउंड्री का माना है तो उसे और शॉर्ट कर देते हैं। 6 साल पहले चाइना ने फिंगर 4 में परमानेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो इंडिया ने अपोज किया और इसको फिर डिमोलिश कर दिया गया। चाइना लाइट व्हीकल यूज़ करता था पेट्रोल करने के लिए फिंगर 2 तक, जो एक टर्निंग पॉइंट था। इसको स्टॉप करने के लिए इंडिया ने भी पेट्रोलिंग स्टार्ट की और उन्हें रिटर्न करने को कहा। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न चलता है। रीसेंट टेंशन क्या है, इंडियन साइड पेट्रोल ऑन फुट, इंडियन अपना पेट्रोल कर रही थी। रीसेंट टेंशन होगी जब ये फिंगर 8 तक चले जाएंगे। और दोनों की फोर्सेस जो हैं इंडिया चाइना की, वो मई 2020 में फिंगर 5 जो है वहाँ पर आ गई और यहाँ पर डिसएग्रीमेंट दोनों साइड से स्टार्ट हो गया। चाइनीज़ नाउ स्टॉप द इंडियन सोल्जर्स। अब ये क्या करें, इंडियन सोल्जर्स को फिंगर 2 से आगे नहीं आने दे रहे, इसलिए अब यहाँ पर एक टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई और दोनों आर्मी फेस ऑफ में आमने सामने हैं। और उधर चाइना ने क्या किया है, अपने जितने भी आर्मेंट्स हैं, जितने आर्म्स हैं, जितनी हैवी व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, ये सब इस फिंगर्स के पास मतलब आपका ये लेग के आसपास तकरीबन मान लीजिए सिर्फ 1-2 घंटे के गैप में रख दिया है। मतलब उस एरिया के 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में इन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने कर दिया है। अभी भी टेंशन होगी तो इसे बढ़ाया जा सकता है। वाटर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जाहिर सी बात है ये इंडियन बोट्स थी नहीं है। अब अगर कभी कल की हो जाता है, वाटर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कुछ दिन पहले चाइना के पास सुपीरियर बोट थी, अब इंडिया के पास है। इंडिया ने बैटर तांपा बोट 8 साल पहले खरीद ली थी और इससे वो बहुत क्विकर और एग्रेसिव रिस्पॉन्स देते हैं। ऑल्दो यहाँ पर ड्रिल होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, दोनों साइड पेट्रोलिंग करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स वाटर में अभी भी ऐसे ही चल रहा है। चाइना हैज़ मूव इन मोर बोट्स द LX सीरीज़। तो इससे इन दोनों में लास्ट मंथ और टेंशन हो गई। टू साइड एग्रीड अपॉन द ड्रिल्स ऑफ बोथ एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ड्रिल क्या होती है बेटा, ड्रिल ये होती है कि दोनों साइड अपने वाटर में मूव करती हैं, बोट को कंट्रोल होता है। बोट स्टॉप अबाउट 20 फीट अपार्ट ऑफ बोथ साइड और एक बैनर लेके चलती हैं। इस बैनर में लिखा होता है कि पीसफुल और ट्रीटी के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, तो हम आ रहे हैं और आने के बाद हम शांतिपूर्वक वापस चले जाएंगे। ये स्टैंड ऑफ 10 मिनट्स कंटिन्यू होता है। दोनों साइड बैनर को लिफ्ट करते हैं, एक दूसरे से परमिशन लेते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वी आर रिटर्निंग टू आवर साइड, वी ट्रस्ट यू एंड यू डू द सेम।
तो बोट्स जो हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव साइड में वापस मूव कर जाती हैं, तो मतलब कोई वायलेशन नहीं होता। ये बेसिक ड्रिल है जो बेटा हमेशा चलती रहती है। अभी आता है कि अगर गलती से कभी ऐसा हो गया इस स्टैंड ऑफ के बाद कि इन्होंने अपने वाटर मूव्स कर लिए, तो इंडिया के पास चाइना से ज़्यादा सुपीरियर बोट हैं, तो वो बहुत रैपिडली जाएंगे, इंडियन बोट्स टेल करेंगी और उनको हाई स्पीड से बोट से सर्कल कर देंगे और सर्कल करके एक वर्लपूल क्रिएट कर देंगे और उस हाई करंट में बोट फंस जाएगी और इसको फिर वापस भेजने के लिए बाउंड किया जाएगा। इससे पहले बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे, जैसे का शिमला एग्रीमेंट। मैकमोहन लाइन वॉज इस्टेब्लिश, जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ ने फॉलो किया था। चाइनीज़ अथॉरिटी हैज़ बीन अगेंस्ट दिस फ्रॉम 1914, 1914 से इसके अगेंस्ट है और ये कहती है तिब्बत की सॉवरेन यूनिटी थी नहीं तो ये कुछ कर नहीं सकती थी। फिर पंचशील एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसको 1962 में चाइना ने कैंसिल कर दिया था। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट हुआ था 89 में, म्यूचुअली और पीसफुली सॉल्व करेंगे। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इशू है स्काई चीन के पार्ट में और दोनों इसमें वायलेशन करते रहते हैं। इसके बाद 2003 में प्रिंसिपल एंड द रिलेशन ऑफ कॉम्प्रेसिव कोऑपरेशन हुआ था, 3 पे स्टेप प्रोसीजर हुआ था, दोनों साइड ने एक्सचेंज किए एक दूसरे से अप्रूवल और चाइना ने अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली थी इंडिया की सिक्किम पे। फिर CBM फिर से होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 2005 में। इसमें दोनों एग्री करते हैं कि मॉडलिटीज़ LAC के पास लाई जाएंगी और इसके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। फिर बॉर्डर में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है 2012 में, दोनों मिलकर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइनीज़ प्रेसिडेंट मिलते हैं अप्रैल 2018 में इन द चाइनीज सिटी ऑफ वुहान, जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ ख़त्म होता है। और इसी समिट में दोनों लीडर ये डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेटजिक और मिलिट्री और कम्युनिकेशन दोनों के बीच में अच्छा होगा। फिर मोदी और इनके बीच में अगली मीटिंग होती है जो चेन्नई में अक्टूबर लास्ट ईयर होती है, मामलापुरम में ये मीटिंग होती है। दोनों साइड कहते हैं कि जो डिस्प्यूट है उसे हम पीसफुली और ट्रैंक्विलिटी के साथ इशू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अभी कुछ सालों में जो जो इश्यूज हुए उनको देख लीजिए। अभी पोंगसो लेक के पास जो चल रहा है वो एक इशू चल रहा है, अभी अभी रिसेंट है, जिसके बारे में हमारा पूरा करंट का लेक्चर हुआ। पहले दोनों ट्रूप्स आती थी एक्सचेंज करती थी, सिमिलर इंसिडेंट हो चुका है पोंगलो लेक में अगस्त 2017 में। सेपरेट इंसिडेंट है 150 इंडियन एंड चाइनीज पर्सनल वर एंगेज इन फेस ऑफ इन नाकुला पास सिक्किम सेक्टर। इसके बाद ट्रूप्स ऑफ इंडिया एंड चाइना एंगेज 73 स्टैंड ऑफ इन डोकलाम ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना। डोकलाम इशू था क्या बेटा, अगर आप उसको देखेंगे तो 2017 में ये इशू स्टार्ट हुआ था। 2017 में भूटान के पास जो डिस्प्यूटेड चाइना का एरिया था उस जगह पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो इंडिया और भूटान की आर्मी एक साथ स्टैंड ऑफ में खड़ी हो गई थी। और इसलिए कर दिया था क्योंकि अगर ये रोड कंप्लीट हो जाती तो इंडिया को एक्सेस मिल जाता इंडिया के सिलीगुड़ी या चिकन नेक का, जो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी उस जगह से। तो इंडिया नहीं चाहता अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कंट्रोल करने की पावर चाइना की बढ़ जाती है तो सेवन सिस्टर्स को ब्लॉक कर सकता है। तो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं थी, इस चक्कर में इन्होंने रोकने की करी। तो ये कॉरिडोर वेस्ट बंगाल से जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फेस ऑफ चलता रहा और ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। फेस ऑफ चला, फिर बाद में भूटान बीच में आया और उसने इसको ख़त्म किया और ये चीज़ ख़त्म हो गई। इसके बाद दूसरा इशू हुआ कि इंडिया ने एक इनाग्रेशन किया 9.15 किलोमीटर का ब्रिज लोहित रिवर पर। चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका है और सदर्न तिब्बत का पार्ट है। तो बीजिंग ने ये डिसीजन ऑब्जेक्ट किया था, दलाई लामा को आने को मना किया था, पर इंडिया ने कहा नहीं भैया हम तो करेंगे, हमारा है। अगर LOC क्लेरिफाई नहीं होती तो क्या होता है, जाहिर सी बात है प्रपोज एक्सरसाइज दोनों के बीच में होती रहती हैं और इसमें हमें ही नहीं पता होता कि सेटलमेंट का डिस्प्यूट कैसे होगा। कोशिश की जा रही है कि इसको हम प्रॉपरली सेटल करें, बट थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। मैप से एक्सचेंज किए जाते हैं मिडिल सेक्टर के और इनमें बहुत ज़्यादा डिवरीगेंस आ जाता है। चाइना ने रिजेक्ट की थी इस एक्सरसाइज को और बाउंड्री नेगोशिएशन की बात को भी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता रहता है। अब स्टेट बाउंड्री नेगोशिएशन बेटा 2005 में स्टार्ट हुई, इसके बाद सेफगार्ड करने की बात की। अब डिफ़िकल्ट है क्योंकि दोनों एक दूसरे से इसमें एग्री नहीं करते और बाउंड्री का डिमार्केशन हो नहीं पा रहा प्रॉपरली।
इसके बाद अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता तो क्या इशू आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अस्कई चीन के पास 38,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट इनके पास है, चाइना ने 90,000 किलोमीटर मांग रही है और इसको अरुणाचल प्रदेश को भी मांगना चाह रही है। अब चाइना ने क्लेम किया है ट्वांग इन अरुणाचल प्रदेश, है ना, जो चाइना ने कुछ दिनों में अपने एरिया में अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। चाइना ने 1960 1980s में एसेंशियल फॉर्मलाइज किया था स्टेटस को। दोनों साइड अब रूल आउट करते हैं स्टेटस को, सेटलमेंट को, और कहती हैं कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट स्टार्ट होना चाहिए। सेम टाइम रियलिस्टिक सिचुएशन और ज़्यादा अलग है, क्योंकि इधर साइड दोनों भी अपनी टेरिटरी को छोड़ने में तैयार नहीं है, दोनों अपनी टेरिटरी को रखना ही चाहते हैं अपने पास। स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन क्या है, इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ इम्प्रूव नहीं हो सकते जब तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सॉर्ट आउट होता। चाइना अपीयर्स टू द व्यू अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट, जिससे प्रेशर आता है दोनों पर, और दोनों, है ना, इट कुड यूज़ इंडिया टू कीप इंडिया ऑफ गार्ड। अगर ये सारी चीज़ें हैं, प्रेशर है, तो भाई इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम है, और दोनों झुकना नहीं चाहते, तो एक दिक्कतें रहेंगी रहेंगी। प्रॉस्पेक्ट क्या है बेटा, जाहिर सी बात है कोई बड़ा नहीं है, रिमोट एरियाज़ हैं, मेन डिफरेंस जो है वेस्टर्न ईस्टर्न में है। इंडिया चाइना ने इतनी चीज़ें ऑक्यूपाई कर रखी हैं, बट उसके बाद भी दिक्कतें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ये कर सकते हैं तो प्रॉपरली कर लें, अगर नहीं कर सकते तो दिक्कतें होंगी। अब ये लगातार कोई ना कोई बात करते रहते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद चाइना पाकिस्तान का एक्सेस है, इंडिया और चाइना जो है ऑल वेदर फ्रेंड्स और एलाइज हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू बेटा इंडिया के लिए है, क्योंकि दोनों हमारे नेबरिंग नेशन है और दोनों हमारे एनिमी नेशन है। तो एंटी इंडियन है सेंटिमेंट्स इन लोगों के साथ हैं, और इसी के साथ सेपेक बना ली गई थी, तो ये भी एक चीज़ है। मिलिट्री, न्यूक्लियर आर्म्ड, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आसपास एक दूसरे को दे सकते हैं। दूसरा, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ देते हुए खड़ा हो जाता है जब भी वीटो पावर के चक्कर में। हाँ, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ओबोर, ये भी एक चीज़ थी जो आ रही थी। इसमें भी इंडिया ने इसके इकोनॉमिक सब चीज़ों को देखा, बट इंडिया के नेबर में भूटान को छोड़कर बाकी सब ने इसका साथ दिया। इंडिया नहीं देता इसका साथ। इंडिया क्यों नहीं देता साथ, क्योंकि पता है बेटा, इसके नाम पर इंडिया के साथ ये क्या सबके साथ कुछ ना कुछ नया ही करने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली इसके साथ कैप्चर नहीं करना चाहती, साथ नहीं देना चाहती, सेपेक में साथ नहीं दे रही, ना ओबोर में साथ दे रही है। तो ये चाह रहे हैं कि भैया अगर ये हुआ, ग्वादर पोर्ट वगैरह सब मिल गया, तो चाइना के पास ईजिली आ जाएगा क्या, इंडियन ओशियन में एक्सेस, जो इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक होगा। ये बाउंड्री आज भी डिस्प्यूटेड है, ये बॉर्डर आज भी डिस्प्यूटेड है। ये दोनों अगर अभी आप चाइना को दे दें तो चीज़ें ख़त्म हो जाए, बट भाई इंडिया की सॉवरेनिटी है, इंडिया के स्टेट है, हम कैसे दे दें। हम तो चाह रहे हैं कि जो अस्कई चीन पाकिस्तान का कंट्रोल्ड है उसको भी हमें, चाइना का कंट्रोल्ड है उसे भी वापस दे दिया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या होगा। जाहिर सी बात है, यूएसए ने भी कहा कि हम मीडिएट करने को तैयार हैं, मीडिएशन हम चाहते ही नहीं। अभी आपको पता है कोविड-19 के चक्कर में कहीं ना कहीं चाइना को सब घेर ही रहे हैं, तो अगर ये स्टैंड ऑफ चलता है तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि कुछ फ्रेंडली नेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएं और चाइना अलग थलग पड़ जाए। तो अभी फ्यूचर सिचुएशन बहुत अजीब हो सकती है, ऑल्दो कोशिश चल रही है दोनों स्टेट म्यूचुअली इस चीज़ को टॉक से सॉर्ट आउट कर लें, और होपफुली सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में इंडिया क्या, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री बैटल की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक इनविजिबल बैटल लड़ रहे हैं एक इनविजिबल एनिमी से, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा ऐसी कोई बैटल लड़ पाएँ। तो ये एक इशू हमारे साथ बेटा चलता रहेगा, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि इसको हम किसी तरह सेटल और टैकल कर पाएँ। आज के लिए बेटा इतना ही। आप होपफुली आपको ये चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इशू लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर अच्छा लगता है इसे शेयर करें, और इस चैनल को जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रमोट करें, क्योंकि एजुकेशन शेयर करना अच्छी चीज़ मानी जाती है, वो लोगों को एजुकेशन तक लेता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।